हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ये अंबर की लाइफ है उसे लेकर के यहाँ पर इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी फाइट क्यों क्रिएटेड है। मतलब एक बंदा या बंदी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोहसिन की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी एक लाइफ गुजारा है, वो मुल्क से बाहर चला गया। जो उसकी वाइफ है, मुझे याद है जब उनकी शादी हुई थी तो बहुत थोड़े लोग वाइफ की तरफ से थे, क्योंकि बेसिकली जो उनका एक ससुराल है मोहसिन का, वो बाहर ही सेटल्ड था, है ना। तो ये बात यकीनी थी कि उसको भी बाहर ही जाना था। जहाँ जिसका नसीब, वो अपनी लाइफ में खुश है, सबसे अच्छी बात यह है। अपनी फैमिली के साथ खुश है, सबसे अच्छी बात यह है। बेटा सेटल्ड है अपने घर में माँ बाप के लिए, इससे बड़े इत्मीनान की कोई बात नहीं हो सकती, है ना। आजकल जो पेरेंट्स हैं, मैं अगर सबकी बात करूं तो एक वक्त उनकी लाइफ में आता ही है कि जो बेटा है, बहू है, वो अपनी लाइफ अलग जीते हैं, अलग घरौंदा बसाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ओवरऑल अगर देखें, चलो ये तो कुछ एक्सेप्शनल केस है ना जहाँ पर मोहसिन बाहर गया। इसी तरह अगर हम आमना लोगों की बात करते हैं, आयशा, आमना, जो मरियम, लाइफ विद मरियम, ये लोग हैं, इनका जो घराना है, इनका भी जो एक भाई है बिलाल, वो भी बाहर ही गया है ना। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने अपनी बहन के लिए बहुत किया, आमना के लिए उसका कैमरामैन बना। और जितना आमना ने अपने कुकिंग चैनल को लेकर जो भी एक नाम बनाया, उसमें उसके भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन आज क्या है, जो उनकी मदर हैं वो बेटियों के पास रह रही हैं। और जिस तरह से मैंने एक वीडियो देखी थी ना मरियम की, तो वो कह रही थी कि मेरी अम्मी को सब आकर कमेंट करते हैं कि जो तुम्हारी माँ है ना, उनकी ज़िंदगी में ही तुम लोग कुछ अपना कर लो, फिर इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग ऐसी बातें करते हैं। तो देखिए, खुदा ना करे, कोई ये नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आपकी माँ जो है, अल्लाह ना करे उनके लिए कोई बुरी ख्वाहिश रखता है, बल्कि ये एक दुनिया की हकीकत है। हम सबको अपने रब के पास जाना है। और लाइफ का एक ऐसा फेज आता है जब पेरेंट्स खुद परेशान होते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। ये एक जेन्युइन और एक जनरल और एक कॉमन परेशानी है। इसको हेट का नाम देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है ना। अच्छा, जो मरियम की लाइफ है उसमें जो भी कुछ हुआ हम सब ने देखा। मैं नहीं मरियम को कसूरवार करार देती, कभी कभार ना एक इंसान बार बार डसा जाता है और हमेशा जो है ना वो औरत को ही ब्लेम दिया जाता है कि तुम ही घर नहीं बसा सकी, है ना। जज्बाती होती है औरत, ये देखती है जो सामने वाला है वो उससे रिश्ता कर रहा है, उसने दो मीठे बोल बोले तो वो उसका ज़िंदगी भर ना एक वो बन के रहेगा, एक उसका ढाल बन के रहेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब औरत खुद एक पोजीशन में होती है ना, अर्निंग पोजीशन में, तो ये रेयरली ऐसा होता है। अदरवाइज मैंने देखा है बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मर्द हजरात इसलिए भी शादी करते हैं इस तरह की जो इंडिपेंडेंट ख़वातीन होती हैं, ताकि उनको फाइनेंशियल जो प्रेशर है ना उनके ऊपर थोड़ा कम आए। ये भी एक रियलिटी है। खैर, ये एक बहुत अफसोसनाक साइड है इनकी लाइफ का कि जो मैंने देखा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। कितनी खुश थी ना मरियम। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है, आगे इनके लिए इंशाअल्लाह खैर होगी। ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती एक पॉइंट पर और अगर लोग इस तरह की आपको कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो आप अपनी अम्मी को बिठाकर साथ में लेकर उनसे ही मतलब उनके सामने ही ये बात कह रही है, सोचें उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अगर आपको इस इशू को एड्रेस करना था, इस इशू पर बात करनी थी, तो अपनी वालदा को साइड पर कर देती और ख़ुद आकर अपनी ऑडियंस से इस टॉपिक पर ना बात कर लेती। तो खैर, आपको लोगों ने समझाया और मैं उस टाइम, जिस टाइम आपकी ये वीडियो पब्लिश हुई थी ना, मैंने देखी थी, मैं इस पर बात करना चाह रही थी बट मैं कर नहीं पाई। तो आपकी वालदा के लिए ढेरों दुआएं। कल आयशा ने ना एक रील शेयर की थी, आपकी वालदा आपके मामू के साथ एक केक कटिंग उनका एक मोमेंट था। तो सच में वो बड़ा एक हार्ट टचिंग था। लोग कह रहे थे भाई ऐसे भी होते हैं, और यहाँ से लोग कंपैरिजन कर रहे थे इनके मामू का बिलाल वगैरह के साथ कि ये दोनों बेटे हैं और माँ को इस तरह से इन लोगों ने कॉर्नर कर दिया है, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो गए। तो ये ज़िंदगी की ऐसी रियलिटी है ना जिससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। और जो बेटियां हैं ना, सच में वो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा ना सहारा है। मैं सोचती हूँ जो बेटियां हैं वो भी तो किसी की बहू होती हैं ना, लेकिन
मतलब जो इन लॉज है ना, उनकी एक अलग बात हो जाती है और ख़ुद के पेरेंट्स की एक अलग बात हो जाती है। ये भी एक है रियलिटी। खैर, तो मरियम बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस नज़र आ रही थी और बहुत ज़्यादा उसका एक एंगर था। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों का कंसर्न अपनी जगह है। आप लोगों का यूट्यूब चैनल है दोनों बहनों का, लाजमन आप लोगों की अच्छी सेविंग होगी, आपके पास टाइम है, आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं। बट एक मौका आता है जब तन्हाई इंसान को मार डालती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। बट मैं कहती हूँ, अगर खुदा ना करे ज़िंदगी में किसी को कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता ना, तो ये कोई लाजमी नहीं है कि आप एक ऐसे रिश्ते में जाकर बंध जाएं जहां पर आप खुद जो है ना वो सारी जो आपकी ज़िंदगी है वो आप घुट घुट कर मरते रहें। तो ये भी रियलिटी है। सोच समझ कर ही जो डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रही थी अंबर की ना, तो अंबर जो है ना वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रही है। उसने एक क्लिप दिखाया भी था कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके साथ ही है ना, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया है कि अब मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा, है ना, ये वाली चीज़ है। और मैंने देखा था वो वीडियो जहाँ पर अंबर ने कहा था कि इस घर में मेरे साथ कौन रहेगा, तो वहाँ पर क्लियरली वो मुझे उनके हस्बैंड ही लग रहे थे, है ना। लोग कह रहे हैं नहीं इसके भाई है और ये कोई और है, ये झूठ बोल रही है। अस्तगफिरुल्लाह, कोई भाई को इस तरह से हस्बैंड कहकर कह सकता है कि ये हस्बैंड हैं और उसको मतलब हाइड कर दिया। तो अपने ऑडियंस को उसने बता दिया कि लाजमी सी बात है, इतना बड़ा घर है तो इसमें मैं अकेली नहीं रहूँगी। अब रही बात उसके इन लॉज की और हस्बैंड की, लाजमन कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो हमें नहीं पता, कुछ गिले शिकवे हुए होंगे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर अंबर से शादी की शाहजेब ने और जो भी रिश्ता बना, तो क्या उन लोगों को नहीं पता था कि लड़की के क्या एक स्टेटस है, वो यूट्यूबर है, उसकी लाइफ पूरी यूट्यूब पर ही है, उसका पहले एक निकाह हुआ था, तमाम तर रियलिटी जानने के बाद ही शादी की होगी ना। और ये देखा होगा कि लड़की जो है वो खुद एक अर्निंग उस पर है, पोजीशन पर है, तो वो अर्न भी अच्छा करेगी, एक लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें उनके मद्देनज़र होंगी, है ना। और ये भी होगा कि ये यूट्यूब पर अपना काम करेगी। तो फिर मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पर लोगों ने बहुत ख़राब की ना। इसके लिए लड़के के लिए आसान होता है, लड़के को आप 100 बात भी कह लेंगे ना, अगर उसकी लाइफ एक बार ख़राब होकर दोबारा बसी है तो उसकी ज़ात पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़की को अगर आप बोलेंगे ना तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। मैं कहती हूँ दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो उनको खुश रहने दें, मुतमईन रहने दें, उनकी जान अजाब मत करें, है ना। कुछ चीज़ें हुई थी लास्ट डेज जो अंबर और की तरफ से, और उस पर रिएक्शन चैनल्स ने बहुत बातें की थी। उसने उस क्लिप को एडिट भी किया था। बट आप सोचें, कोई औरत मतलब अल्लाह माफ़ करे इस तरह जानबूझकर कर सकती है? नहीं कर सकती है। मैं समझती हूँ जो बड़ी से बड़ी यहाँ पर टिकटॉकर्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं कहूँगी, कुछ एक हया की लिमिट क्रॉस करके भी आ जाती हैं, वो भी इस तरह की हरकतें नहीं करती। लेकिन अगर कुछ ऐसा कैप्चर हो गया तो वो उसने कहते हैं ना जानते बूझते नहीं किया, है ना। वो एक चीज़ हो गई, मेरे ख्याल में उसको उस चीज़ के लिए टाइम एंड अगेन कॉल आउट करना, पुकारना, ये चीज़ फिर सही नहीं है। कुछ चीज़ें होती है ना जो ससुराल है, चलो सास समझ लेगी, शौहर समझ लेगा, लेकिन पीछे उसका और भी घराना है ससुराली, वो तमाम तर लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और वहाँ से उस लड़की के लिए ख़राबी शुरू होगी। हर इंसान की बर्दाश्त भी यकसा नहीं होती, हो सकता है ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो, इससे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो सकती, है ना। हर एक की बर्दाश्त अलग है ना। और जब वो एक पोजीशन में भी है ना, अर्न भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, मेहनत भी कर रही है, व्लॉग भी कर रही है, तो मुझे लगता है तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपना एक डिसीजन लिया है, अपना एक घर बनाया है। और लाजमी सी बात है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है कि इतने बड़े घर में वो अकेली तो रहेगी नहीं, एक छोटे से बच्चे के साथ। अब वो नाम क्यों नहीं ले रही अपने हस्बैंड का या अपनी सास का? हो सकता है वो लोग आते हों, लेकिन इसने भी इस चीज़ को गवारा नहीं किया अंबर ने कि अगर तुम लोगों को मेरे व्लॉग में नहीं आना तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों का नाम ही नहीं लेती, मतलब आप लोगों को मेरे व्लॉग में आना
इतना कोई अजीब लगता है कि आप कह रहे हैं हमें मत दिखाना, हमें दुनिया के सामने मत लाना। तो ठीक है, जो मेरे साथ हैं, दुनिया के सामने हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, तो फिर मैं उनके साथ ही व्लॉग बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों का जिक्र भी क्यों करूं? मुझे ये वाली बात समझ में आती है। तो जो मोमेंट्स इसके अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, शबाना जी के साथ रहते हैं या किसी और के साथ रहते हैं ना, वो इन मोमेंट्स को कैप्चर करती है और वीडियो अपलोड कर देती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसकी सास हैं या जो उसके शौहर है उसके साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। जब व्लॉग में आने मना कर दिया तो वो मतलब थोड़ी ईगो हर्ट होती है ना, तो फिर उसने कहा ठीक है मत आओ व्लॉग में, मैं आप लोगों का जिक्र तक नहीं करूँगी। इवन वहाँ से जो यहाँ सामान शिफ्ट हो रहा है, लोग कह रहे हैं इसको क्यों नहीं तुम शूट कर रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस ट्रैक पर जो मैं आपके साथ यहाँ पर बात कर रही हूँ। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे वो अंबर हो, चाहे वो स्वीटी हो, शबाना जी हो, मोहसिन हो या अंबर का शौहर हो, इन तमाम तर लोगों को ना जीने दें। इनकी ज़िंदगियों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके इनका जीना मुहाल मत करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर आने के बाद ना जब प्रेशर पड़ता है ना, ऐसा नेगेटिव प्रेशर, तो मैं समझती हूँ लड़के तो खैर बर्दाश्त कर लेंगे, मर्द तो खैर उनके लिए मैं कहती हूँ ना, अगर वो 100 बुराई भी कर लें तो वो बहुत एक मोहतरम रुतबे पर आकर उनको देखा जाता है। लेकिन अगर औरत की कोई गलती भी ना हो ऐसी खौफनाक, लेकिन फिर भी उसका जीना दुश्वार कर दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ इन सब लोगों को जिए और जीने दो वाले उसूल पर अमल करना चाहिए और सुकून से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और ऑडियंस स्पेशली जो रिएक्शन चैनल्स हैं, जो हर एक पॉइंट को लेकर मैं देख रही हूँ, अब तो ना तासुबी बुनियादों पर चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कराची, लाहौर, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कौन सा तासुब है, तुम इधर वाले हो, तुम उधर वाले हो, भाई सब पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और कराची की अगर छोटी आबादियाँ आप बात करें ना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खुदा माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत वल्गर औरतें रहती हैं या वल्गर घराने रहते हैं। सब मेहनत कश हैं और उन घरानों से उठकर बच्चे जो है ना वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, मेहनत कश होते हैं। तो इस तरह अपनी इनफरादी एक लड़ाइयों में ना इस तरह एक दूसरे की शनाख्त को टारगेट करना, फिर ये बहुत रॉन्ग है। ये मैंने देखा है, पता नहीं ये कौन सी एक साइकोलॉजिकल इशू है हर एक के साथ कि वो फौरन ना जो आपकी शहरियत है उस पर अटैक करता है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आप सब बहरहाल कहते हैं ना एक हाथ की ही उंगलियां हैं और वो हाथ है पाकिस्तान। तो बस इतनी सी बात समझ लें तो मेरे ख्याल में चीज़ें इस हद तक ना जाएं कि तुम यहाँ की हो, यहाँ वाले तो होते ही ऐसे हैं, तुम वहाँ की हो तो वहाँ वाले तो होते ही ऐसे हैं। बाकी मैं समझती हूँ जिए और जीने दें और अंबर को भी आगे बढ़ने दें। देखें तो आगे वो अपनी लाइफ इस घर में सेट होने के बाद किस तरह से दिखाती है ना। थोड़ा पेशेंस रखें। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं आप सब के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।